हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए, जो आज हम फिर से हिंदी का जो पीवाईक्यू है सॉल्व कराते हैं और देखते हैं। जो है सबसे पहले जो है इससे पहले एक पीवाईक्यू हिंदी का हम सॉल्व करा चुके हैं और उसी क्रम का ये दूसरा पीवाईक्यू है। ठीक है, तो चलिए जो है सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला पीवाईक्यू में इसमें जो दिया है हिंदी में, सबसे पहले पैराग्राफ ही दे दिया है। ठीक है, इससे पहले वाले में तो शिक्षण वगैरह दिया था। तो चलिए पहला हम क्वेश्चन देखते हैं। क्या पहले हम इसको पढ़ते हैं पूरा पैराग्राफ। ठीक है, इसमें क्या है? तो इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नति के मार्ग पर चलने लगते हैं। अपनी यात्रा के आरंभ में वे अपनी प्रगति में बाधा डालने वाली सैकड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं। उन आदि मानवों ने सुख प्राप्त करने की अपनी सहज इच्छा से प्रेरित होकर भी इन खामियों के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका न होने के कारण वे बहुत कमजोर थे। आगे इसमें क्या है? मानव अस्तित्व त्रिपक्षीय है। क्या है? त्रिपक्षीय है। क्या है? भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक। आगे क्या है? अपनी यात्रा के प्रारंभिक चरण में सुदूर अतीत के अंधेरे युग में मानव ने अकेले भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में प्रगति की। मानव संरचना में रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। मनुष्य इसमें ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तन से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होंगे। हम यह नहीं कह सकते कि उन आरंभिक मनुष्यों ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति नहीं की, मतलब प्रगति की थी, मतलब कोई महत्वपूर्ण प्रगति की थी, मतलब इसको हम नहीं कह सकते। आध्यात्मिक प्रगति कहाँ से कर लेंगे? हालांकि उन्होंने जो उन्नति की वह किसी तरह से महत्वहीन नहीं था, मतलब महत्वहीन भी नहीं था, मतलब वो महत्वपूर्ण था। ठीक, तो चलिए इसी को अब देखते हैं। पैराग्राफ में जो आंसर क्वेश्चन है उसी को अब हम देखते हैं क्या क्या इसमें कुछ ऑप्शन मतलब है। ठीक है, तो पहला 91 में है विशेषण विशेष। ठीक है, तो विशेषण विशेष आपको हम परिचित पहले भी करा दिए थे इससे पहले वाले वीडियो में। तो विशेषण मतलब होता है जो संज्ञा सर्वनाम क्या करे विशेषता बताए। ठीक है, और विशेष जो होता है ये संज्ञा सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम में आप ये बात है। ठीक, तो चलिए पहले देखते हैं क्या है रूपात्मक परिवर्तन। ठीक है, तो परिवर्तन रूपात्मक है, इसमें आपको नहीं ढूंढना है क्या विशेषण विशेष नहीं है। ठीक, तो आपका ये मतलब होगा अंधेरे युग। युग कैसा है? अंधेरा है, तो यहाँ भी आपका है। ठीक है, इसमें क्या मानव भी है। मानव विशेष, मानव का विशेषण क्या होगा? मानव का मानवीय होगा। अगर इसको देखना होगा तो मानव का मानवीय होगा। ठीक, तो बाकी अस्तित्व भी अपने आप में क्या विशेषण है, विशेष है। तो इस तरह होगा जो विशेषण विशेष जो है मानव और अस्तित्व ही दोनों होगा। ठीक है, आध्यात्मिक दुनिया कैसी है? आध्यात्मिक है। ठीक, ये भी आपका होगा। ठीक, तो इस तरह देखा जाए तो आपका जो होगा ऑप्शन नंबर 3 वाला आपका यहाँ सही हो जा रहा है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो गया। अब चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य, ठीक है, उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है मनुष्य क्या करे? अपनी खूबियों को जान ले, अपनी कमियों को जान ले, अपने लक्ष्यों की ओर चलता रहे, संघर्षरत रहे और विद्रोह करे। ठीक है, विद्रोह करने की कोई बात ही नहीं है यहाँ पर, लेकिन देखते हैं अपनी कमियों को जान ले और अपनी खूबियों को जान ले। ठीक है, तो यहीं पे आपको समझना है। ठीक है, तो इसमें आप जो देखेंगे तो जैसे आपको यहाँ ऊपर ही मिल जाएगा ये आरंभिक यात्रा में अपनी प्रगति में बाधा डालने वाली सैकड़ों, ठीक है, अपनी बाधा डालने वाली इस सैकड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं। तो खामियों को जान ले भाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 वाला सही है। ठीक, अपनी कमियों को जान लीजिए। ठीक, तब आगे आप बढ़िए। ठीक, आपको ये भी मिल गया ऑप्शन पैराग्राफ में। अब चलिए देखते हैं आगे क्या है। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि क्या कहा जा सकता है? परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते, बिल्कुल गलत बात है। परिवर्तन महत्वपूर्ण होता है। फिर क्या? परिवर्तन अपरिपक्वता को दर्शाते हैं, गलत बात, ये भी आप काट सकते हैं। परिवर्तन तीव्र गति से हो रहे हैं, ये तो कहा नहीं कहीं।
परिवर्तन मानव जीवन का सत्य, ये वैसे भी सही है, लेकिन पैराग्राफ में आप देख सकते हैं परिवर्तन क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ जैसे देखेंगे, आपको जैसे परिवर्तन के बारे में यहाँ दिख जाएगा, मानव संरचना रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। परिवर्तन मनुष्य भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए क्या हो, अपरिचित होंगे। इस तरह से क्या होगा, परिवर्तन क्या है, एकदम सत्य है, असत्य, ठीक है, सत्य है, अकाट्य अकाट्य भी है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, मानव जीवन में परिवर्तन क्या होगा, सत्य है। ठीक, आगे देखते हैं क्या है 94 में, क्या है आध्यात्मिक में पूछ रहा है, क्या है प्रत्यय। ठीक है, तो आध्यात्मिक में ये प्रत्यय पूछ रहा है। जैसे पता है कि प्रत्यय जो होता है शब्दों के बाद में लगता है, लास्ट में लगता है शब्दों के, तो उसको आपको मतलब जानना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो आध्यात्मिक में कहाँ गया है, अध्यात्म शब्द में प्रत्यय क्या लगेगा तो क्या बन जाएगा, तो इसमें क्या लगे, इक प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, आध्यात्मिक बन जाएगा। ठीक है, क्या होगा, आध्यात्मिक, मतलब इस एक प्रत्यय लगा देंगे तो इसमें क्या बन जाएगा, आपका आध्यात्मिक बन जाएगा। लिखा जाता है अध्यात्म, ठीक है, लेकिन बन जाएगा क्या आपका आध्यात्मिक। तो आपको यहाँ भी शुद्ध अशुद्ध का भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। ठीक है, बाकी आध्यात्मिक तो ये भी नहीं होगा। ठीक, आध्यात्मिक, तो जो आपका ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 वाला, वो आपका यहाँ सही होगा। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है। ठीक है, किस प्रत्यय उपसर्ग का प्रयोग संभव है, ये आपको मतलब यहाँ जानना है। ठीक है, तो देखते हैं मानव प्रयोग में किस प्रत्यय उपसर्ग का प्रयोग संभव है। तो मानव में जब पहले आप समझिए कोई उपसर्ग लगाएगा, ठीक है, प्रत्यय के बाद में लगता है, मानवीय कोई लास्ट में लगा दोगे तो क्या होगा, ई हो जाएगा, मानवीय लास्ट। ठीक, तो ई आपका यहाँ सही होगा। ठीक है, ई देख रहे हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला गलत हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। ठीक है, 3 वाला हट गया तो बचा क्या, तो ई वाला बचा। अब आप सोचिए जो है, अब प्रत्यय उपसर्ग लगाइए, अब प्रत्यय लगा कर चेक कर लिए, अब उपसर्ग लगा, उपसर्ग पहले लगता है, तो पहले में अगर कोई उपसर्ग सेट करेंगे ई के साथ, तो मानव में अनुमानव तो होगा नहीं कभी। ठीक, आ उपसर्ग लगाएंगे तो अमानव हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही है, यहाँ पे ई है, आ भी है, ये दोनों सही हो जा रहा। लेकिन यहाँ पे जो क्या है, ई तो जरूर है, यहाँ इसमें वाले 2 वाले ऑप्शन में ई तो जरूर है, ये तो सही है, लेकिन अन नहीं होगा, तो अन से ये गलत हो जाएगा। इसमें पहले में क्या होगा, इत आ जा रहा है, तो इससे भी गलत हो जाएगा ये। ठीक है, इत नहीं होगा भाई, आ होगा। इसमें क्या होगा, ई तो आ जाए, लेकिन सु की बात करें, सु की कहीं बात ही नहीं है आपका यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा मानव वाले में। तो जो प्रत्यय आप लगाएंगे, आप मतलब प्रत्यय जो बाद में लगाते हैं तो ई वाला हो जाएगा, और पहले वाले जो लगाते हैं उपसर्ग वो हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो देखेंगे ऑप्शन नंबर जो पहला वाला ही आपको सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 पहला वाला। ठीक, आगे देखते हैं मानव के 3 पक्ष कौन से, इसको तो ऑप्शन में ही आपको दिया गया था। ठीक है, यहाँ जैसे देखा जाए, मानव अस्तित्व त्रिपक्षीय है, क्या है, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक। अब देखते हैं भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक की यहाँ पर कहाँ है। ठीक है, भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक क्या है, भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक। ठीक, त्रिपक्षी है, ये तो गलत। तो भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आपको 96 में ऑप्शन नंबर 4 आपको दिख रहा है, ये आपको पैराग्राफ से मिल गया। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए थोड़ा आगे स्पीड में रहेगा। ठीक है, नहीं दिया होगा, हम ही को इतना टाइम लग रहा है आपको कराने में, तो क्या होगा, हमको आपको मतलब दिखाना पड़ रहा है कि क्वेश्चन जो है कहाँ पर है। ठीक है, आप देखते हैं आदि मानव ने के क्षेत्र में प्रगति की, परंतु क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकते। अब आप ही सोचो, आदि मानव जो होंगे भाई, भौतिक संबंधी मतलब जो होगा रहन सहन खान पान, उसी को में मतलब वो परिवर्तन कर सकते हैं। आध्यात्मिक में परिवर्तन कहाँ से कर पाएंगे, जब आपका पेट भरा होगा तभी तो आप करेंगे। इस तरह से देखा जाए तो भौतिक आध्यात्मिक, लेकिन आपको यहाँ ऑप्शन में भी पैराग्राफ में दिखाते हैं, नहीं तो योगा की अब तो पता था इसलिए आप बता दे रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको देखेंगे, हम आपको बताएंगे, यहाँ से देखिए, मानव अस्तित्व त्रिपक्षीय है, जैसे भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक। अपनी यात्रा के प्रारंभिक चरण में सुदूर अतीत के अंधेरे युग में मानव ने अकेले, देख रहे हैं,
मानव ने अकेले भौतिक मानसिक क्षेत्रों में प्रगति की, मतलब भौतिक मानसिक क्षेत्रों में अकेले प्रगति की, भौतिक मानसिक प्रगति की अकेले, और आध्यात्मिक क्या वो छूट गया। ठीक है, तो आध्यात्मिक छूट गया, तो वही तो पूछ रहा है ना इसमें कि किसमें मानव ने प्रगति की और किसमें प्रगति नहीं की। तो आप देखिए, ठीक है, 97 क्या मानव ने क्या किया, क्षेत्र में प्रगति की, तो किस क्षेत्र में, भौतिक में प्रगति की, और क्या गया, परंतु इस क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका, आध्यात्मिक में प्रगति नहीं कर सका। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन मतलब यहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 3 आप। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सब गलत होकर के ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आपको ये भी मिल गया 97 में सी। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य, ठीक है, उल्लेखनीय होता जो होता है महत्वपूर्ण को मतलब दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बड़े बड़े परिवर्तन तो ठीक है, इसको भी आप गलत नहीं कह सकते। ठीक है, और अब देखते हैं क्या, पुस्तकों में उल्लेखित परिवर्तन ये तो नहीं है, पुरस्कृत वाला ये भी नहीं है, उल्लेखनीय परिवर्तन मतलब वैसे भी आप समझते होंगे महत्वपूर्ण परिवर्तन। अब आपको यहाँ भी दिखा देते हैं, और क्या कहते हैं, मतलब ये पैराग्राफ में। ठीक है, देखिए, मनुष्य भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय, देख रहे हैं ना, ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तन से गुजरेगा, मतलब उल्लेखनीय परिवर्तन से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होगा। भाई कोई चीज आज से पहले कभी नहीं हो रही है और वो चीज हो जाएगी तो क्या वो महत्वपूर्ण ही होगा। जैसे आप देख रहे धीरे धीरे 2G था, फिर 4G आ गया, फिर सीधे 5G आ गया, तो क्या वो क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन ही तो हुआ है। किसी को मतलब ये बता रहा है, ठीक है, इंडिकेट कर रहा है। ठीक, हम यह नहीं कह सकते हैं कि आरंभिक मनुष्यों ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की थी। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा, उल्लेखनीय का मतलब क्या हो जाएगा, उल्लेखनीय मतलब यहाँ महत्वपूर्ण परिवर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 वाला आपको सही जगह 98 में। देखते हैं 99 में क्या है, 99 में क्या है, तो देखते हैं 99 में क्या है। ठीक, अब देखते हैं इसमें क्या है, प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था। तो व्यवस्थित तरीका प्राप्त करने का किसके पास नहीं था, तो देखो क्या सभी मनुष्यों के पास, तो सभी मनुष्यों में तो आज आप भी आ जाएंगे, आप भी तो मनुष्य हैं। सभी अव्यवस्थित आदि मानवों के पास, व्यवस्थित मानव की बात किया था, व्यवस्थित नहीं किया था। सभी अज्ञानी मानव के पास तो ये नहीं होगा, आपको क्या होगा, आदि मानव की बात वो किया था, तो यही आपका सही होगा। इसको भी आप चाहें तो आपको हम ऑप्शन में दिखा दे। ठीक है, तो जैसा कि आपको यहाँ देख रहे हो, ये कहाँ गया और छोटा, ठीक, आप देखेंगे ऊपर से ही लाइन में दिख जाएगा आदि मानव वाला। ठीक है भैया, उन आदि मानवों ने सुख प्राप्त करने के लिए अपनी सहज इच्छा से प्रेरित होकर इन खामियों के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि प्रगति प्राप्त करने कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध न होने के कारण वे बहुत कमजोर थे। ठीक है, आप समझ गए ना, किसके पास नहीं था, आदि मानव के पास व्यवस्थित तरीका। आज के मानव के पास तो है ही भाई, और चांद पे जा रहा, मंगल ग्रह पे जा रहा है, धरती छोड़ करके दूसरे प्लानिट पर भी कब्जा करने की वो बात कर रहा है, तो उसके आज के मानव के पास तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें लास्ट वाला जो इस पैराग्राफ का है, क्या है, आदि मानवों के पास वो चीजें नहीं थी। ठीक है, जो आज के पास मानव के पास है। ठीक, चलिए देखते हैं ये गद्यांश वाला, देखते हैं ये कविता वाला। ठीक है, इसमें क्या है, पंक्तियों पढ़िए और उचित विकल्प को चयन कीजिए। ठीक है, 100 से 105 क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए देखते हैं पहला क्या है, कट गया है शीश पर, कट गया है शीश पर ये शीश झुका, कट गया है शीश पर ये शीश है झुका नहीं, राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं। एकदम बात से, एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधकार हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो, मतलब सत्य की विजय हो असत्य की हार हो, सच्चाई साथ में रहे कैसा भी अपना अंत हो, सत्य की विजय हो असत्य की हार हो। देखिए, फिर आप चाहें तो ऐसे पैराग्राफ 2 बार पढ़ लेंगे तो आपको अच्छी फीलिंग भी आएगी। ठीक है, कट गया है शीश पर ये शीश है झुका नहीं, राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं, एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधकार हो। जैसे आज आप लोग न्यूज पेपर में देखे होंगे 27,000 प्राइमरी में वैकेंसी देने की बात अब चल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको मतलब जो 68,500 थी बची सीट थी जो उसको कह रहा है, मतलब आप इसको न्याय याचित मतलब
नए विज्ञापन से आप इसको भरिए, ठीक है, फिर से आप आवेदन दे, ठीक है, नए कैंडिडेट से। तो वही कहने मतलब है, जैसे 6 साल तक जो है आप इंतजार किया गया, जो 6 वर्ष तक, ठीक है, 6 ईयर्स तक इंतजार किया गया था, अब आप देख रहे हैं ना, अब जाकर के कुछ उम्मीद जग रही, ठीक है, 2024 में, ठीक है। तो वही कह रहा है कि क्या होगा, एक दिन राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं, एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधकार हो। 6 साल तक जो अंधकार था अब वो प्रकाश होने के आसार दिख रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या, सत्य की विजय असत्य की हार हो, सच्चाई साथ में रहे कैसा भी अनंत हो, कैसा भी अंत हो, सत्य की सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो, ठीक। अब चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पुटअप किया है। तो पहले देखते हैं कि कविता में पर सर्वाधिक बल दिया गया, किस पर बल दिया गया है, ठीक है। तो कविता में अंधकार पर, प्रकाश पर, सत्य पर या विजय पर, किस पर सबसे ज्यादा वो बल दिया गया, उसी की ये बात कर रहा, ठीक है। तो क्या कर रहा है भाई, मरते दम तक क्या कह रहा है, ठीक है, या क्या कह रहा है, सत्य की विजय हो असत्य की हार हो, क्या सच्चाई, सच्चाई साथ में रहे कैसा भी अपना अंत, भाई सच्चाई साथ में रहे पहले अंत हो जाए, ठीक है। अंधकार बात कर रहा है, लेकिन आपको यहाँ जो सही आंसर होगा, सत्य की बात पर सबसे ज्यादा जोर, सर्वाधिक जोर दे रहा है, ठीक है। भाई मृत्यु से ज्यादा भी अगर किसी चीज को इम्पोर्टेंट दे रहा है यहाँ पर, तो सत्य को दे रहा है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अंधकार का प्रतीक नहीं है, ठीक है, अंधकार का प्रतीक नहीं है, मतलब आप देखिए, अंधकार होगा तो जीवन में क्या होगा, बुराई भी होगा, तो ये भी है उसी का प्रतीक। अंधकार में होगा निराशा भी आ जाती है, इसमें बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, चुनौती मतलब समस्याएं कभी सब होता है, ठीक है। इसमें एक चीज नहीं है, तो क्या नहीं है, समाधान। समाधान जो होगा आपका वो आपको सिलेक्ट करना, मतलब ये इसमें आपको सबसे अलग जो शब्द है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्या है, कविता के अनुसार राही की विशेषता क्या है, हर तरह से काम निकालना, भाई ये तो गलत है, हर तरह से काम नहीं निकालना है, आपको सत्य को साथ में रह करके काम को निकालना है, मतलब करना है। हर परिस्थिति में विजयी होना, ठीक है, हर परिस्थिति में विजयी होना ये जरूरी नहीं, ऐसी बात नहीं है वहां। अब आगे देखते हैं, हर मार्ग पर चलते रहना, हर तरह से मार्ग पर चलते रहना, ठीक है। तो ये भी बात आपका यहाँ, हर तरह से मार्ग पर कैसे चलेंगे, हर तरह के मार्ग, क्या सत्य असत्य के वाले मार्ग पर भी चलेंगे, तो ऐसा भी नहीं है यहाँ, ठीक है। हर परिस्थिति में कार्यरत होना, ठीक है, तो ये बात तो आपकी एकदम सही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका पैराग्राफ में भी कैसे आपको यहाँ मिलता है, ठीक है। हर तरह की परिस्थिति में, मतलब कविता में राही की विशेषता क्या है, राही की विशेषता क्या है भाई, तो देखिए राही की विशेषता आपको यहाँ मिल जाएगा, कट गया शीश पर ये इस चीज है झुका नहीं, राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं, राही की विशेषता ये भैया जो राह में रुका नहीं है, जो निरंतर चल रहा है, उसी का मतलब बात कर रहा है। तो आपको आप देखेंगे हर तरह, सॉरी, हर परिस्थिति में कार्यरत रहना, ठीक है, जो रुके ना, ठीक। हर तरह से यह कर दिया ना, मतलब प्रत्येक तरह से ये बात कर दी है, इसलिए ये गलत हो रहा है, नहीं बाकी तो ये भी तो सही ही ऑप्शन जा रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में क्या सिर नहीं कटना चाहिए, स्वाभिमान बना रहना चाहिए, अंधकार नहीं होना चाहिए, इसकी बात ही नहीं, दुखी नहीं होना चाहिए, भी कोई बात नहीं किया, सिर नहीं कटना चाहिए, भाई सिर तो नहीं करना चाहिए तो बात ठीक है, लेकिन किसके लिए नहीं करना चाहिए, स्वाभिमान बना रहना चाहिए, इसके लिए बात कर रहा है, ठीक है। तो यही तो कर रहा है यहाँ, एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधकार हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो, सच्चाई साथ में रहे, सच्चाई साथ में रहे कैसा भी अपन अंत हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ जो बन रहा है क्वेश्चन, स्वाभिमान बना रहना चाहिए आपका, ठीक है, ये बात है। तो अब आगे देखते हैं, दुखी नहीं होना चाहिए, ये बात तो नहीं होगा, इसमें 3 में आपका 3 नंबर यहाँ आपका सी हो गया, सी। आगे देखते हैं, आगे 4, 104 में क्या है, समूह से भिन्न की बात अब ये भी कर रहा है, समूह से भिन्न युग्म क्या, हार विहार, सत्य असत्य, देखिए सत्य असत्य विलोम ये एकदम सही है, जय पराजय, ठीक, ये भी आपका सही है, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है, सत्य असत्य हो गया, अब आगे देखते हैं प्रकाश नगर, ये भी देखिए विलोम, आप देखिए विलोम इसका भी ये सही है, जय पराजय ये भी सही है, ठीक है, सत्य असत्य ये भी सही है, मतलब सब ये सब क्या एक तरीके से एक तरह से है, ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे अलग है, अलग देख रहे हैं, हार विहार की बात कर रहा है, हार की पराजय होना चाहिए तब ये जो सही हो जाता है, लेकिन हार की विहार कर रहा है तो ये नहीं होगा, ठीक है। इस तरह ऑप्शन नंबर जो होगा पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है।
अब चलिए देखिए इस कविता का मुख्य स्वर क्या है। मुख्य स्वर क्या है? तमस है, ओज है, श्रृंगार। श्रृंगार तो नहीं है, ठीक। इसमें क्या देशभक्ति की ये बात कर रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब आगे शिक्षण आपका, अब आ गया 15 नंबर जो है ये शिक्षण, अब आपका यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। टीचिंग से रिलेटेड ये बात है, ठीक है। चलिए देखते हैं भाषा, देखें हम। अब आपका आ गया कोझिकोड। कोझिकोड कहाँ है? शायद केरल में है ना, केरल की बात कर रहा है यहाँ, ठीक है। कोझिकोड के एक विशेष समूह, कोझिकोड के एक विशेष समूह के द्वारा, ठीक है, समूह में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। कोझिकोड में एक विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरे के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। तो विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा, ठीक है। तो यही इसमें ये बात कर रहा है, किस रूप में जाना जाएगा। तो आप देखते हैं मलयालम के दो प्रकार हैं, ऐसा नहीं। मलयालम की क्षेत्रीय बोली थोड़ा से भिन्न है, तो क्षेत्रीय बोली कैसे आप कहते हैं? ये दोनों भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। मलयालम की सामाजिक बोली होगा, ठीक है। इसमें जो आपका जो सही अवसर होगा, ये मलयालम की क्या हो, सामाजिक बोली, आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मलयालम के दो प्रकार हैं, ऐसा भी नहीं है। मलयालम क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा तो तरह तरह से हो सकता है, ये दो प्रकार, ठीक। इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन, इसीलिए कहते हैं 25-30 नंबर, मतलब 25-26 क्वेश्चन से सही होने की मतलब उम्मीद करिए। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो गलत भी हो सकते हैं, ठीक। इसमें बहुत ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूह के लिए दिया गया है। पता लगाएं कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं किस रूप में जाना जाएगा। देखो, परिवार है, संबंध है, भावनाएं है, तो इसको किस रूप में आप जानेंगे, ठीक है। पहला क्या है? थीम आधारित, शब्द समूह, शब्द जार, देखिए ये क्या है? परिवार, संबंध, भावनाएं। इसमें क्या है? नीचे दिए कैसे चार्ट फिर पढ़ ली। भिन्न समूह में करने के लिए दिया गया, मतलब कोई कार्य है शिक्षार्थियों के द्वारा अलग अलग समूहों में काम करने के लिए गया, मतलब दिया गया। अब पता लगाएं कि शब्द संपदा अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या जाना जाएगा? शब्द समूह तो नहीं होगा। अगर शब्द समूह दिया गया तो इसमें आपको ये नहीं जाना जाएगा, ठीक है। शब्द जाल ये नहीं होगा। शब्द समूह तो क्या हो जाएगा यहाँ? थीम आधारित जो होगा आपका यहाँ पर ये होगा, ठीक है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्या है ये। वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन अपने आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं? दिन प्रतिदिन अपने अंतःक्रिया के लिए करते हैं, ठीक है। डेली बोलचाल भाषा में संज्ञानात्मक अकादमी, देखिए संज्ञानात्मक अकादमी तो जरूर होता है, लेकिन संज्ञानात्मक मानसिक रूप से जो बात करता है, चिंतन मनन, ठीक है, ये सब की बात हो गया। तो यह इसको जितना भी मतलब नहीं, निपुणता क्या जरूरी है कि जितने लोग दिन प्रतिदिन भाषा बोलते हैं सब निपुण ही होते हैं? ऐसा तो जरूरी है नहीं। बुनियादी अंतर वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, देखिए कोई भी दिन जो भी बात करता है वो क्या करता है? कम्युनिकेशन करता है, मतलब अंतःक्रिया कर, दूसरे से बातचीत करता है। संप्रेषण सिर्फ कहते हैं ना, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, दूसरी बात को समझ लेना, कोडिंग डिकोडिंग, यही सब होता है। तो ये भी आपका या बुनियादी वाला तक ठीक है, ठीक है। आगे देखें संप्रेषणात्मक भाषा कौशल, क्या जरूरी है जिसके पास संप्रेषण करने की भाषा कौशल उसी वही बात कर सकता है और कोई नहीं कर सकता? ये भी नहीं होना चाहिए। अंतर व्यक्ति भाषा निपुणता की बात ही नहीं होगा। आप चाहें तो एक शब्द से पकड़ लीजिए, बुनियादी, ठीक है। बेसिक जो होता है, बेसिक कम्युनिकेशन जो स्किल होता है, मतलब बेसिक जो भाषा होती है उसी के माध्यम से आप होता है। तो इसी तरह देखा जाए तो बी वाला ऑप्शन आपको सही जगह बुनियादी से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, बुनियादी भाषा के आधार पर, ठीक है। तो 108 में आपका क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? इसी का जो मतलब होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। तो चलिए हो गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। 109 में क्या है? 109 में है एक मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय दृष्टिकोण के इस पाठ्य
सामग्री के अर्थ एवं विचार पर चर्चा करिए। देखिए, कोई भी छोटी सी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ सामग्री के अर्थ व विचार पर चर्चा करो। अध्यापक एवं शिक्षार्थी किसका विकास कर रहे हैं, इसको हम आपको अच्छे से बता चुके हैं। ठीक है, ये किसके लिए ये बात कर रहा है, तो आप इसमें देखेंगे जो होगा, तो समालोचनात्मक साक्षरता कौशल, वही क्रिटिकल लिटरेसी बात कर रहा है। ठीक है, समालोचना शिक्षा शास्त्र बात नहीं होगा भाई, उच्च स्तरीय भाषा कौशल ये भी नहीं है। ठीक है, तो यही होगा साथ। ठीक है, देखो, छोटी कहानी पढ़ने के लिए देता है, छोटी कहानी के पढ़ने के लिए देगा तो जब वो साक्षर होगा, किसी चीज को पढ़ लिख लेगा बच्चा, तो उसी को तो साक्षर कहोगे आप। तो साक्षरता की तो बात तो ठीक है, साक्षर होगा तो उससे क्या होगा, ये भी आपका ये पूरा हो जा रहा है क्या, कहानी पठन के लिए देगा तो साक्षर तो हो ही जाएगा, भाषा कौशल तो होता ही है। ठीक है, तीसरा जो होगा आपका यही होगा भाषा मतलब समालोचनात्मक साक्षरता कौशल। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला वाला आपको यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं 10 में क्या है, व्याकरण के शिक्षण। हाँ ठीक है, व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है, प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है। ठीक है, यह देखते हैं, यह जानना कि व्याकरण प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए, व्याकरण तत्वों के बारे में ज्ञान, व्याकरण तत्वों के नियमों को जानना, भाषा एवं उसकी संस्कृति को जानना। तो ऐसा कुछ है नहीं, भाषा संस्कृति की जो बात किए थे ये वाइगोत्स्की किए थे, ये प्रक्रिया जो आपको बताए थे, बीएस ब्लूम का 3 सिद्धांत दिया था ना, ज्ञान, भाव और प्रयोग, नहीं ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, तो यही बात कर रहा है, इसमें तो था नहीं, व्याकरण तत्वों नियमों को जानने की बात नहीं था। इसमें जो होगा सही ऑप्शन आपका जो इसमें हो जाएगा पहले वाला। ठीक है, व्याकरण या जानना कि व्याकरण प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए। हालांकि ये क्वेश्चन अगर आप गलत भी हो जाएगा इस टाइप का तो कोई ज्यादा लोड लेने की बात नहीं। ठीक है, लेकिन आपको जो सटीक आंसर है आपको इसे ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, देखिए एक कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करवाने वाली गतिविधियां करवा रही। ठीक है, मतलब पेयर्स में काम करवाने के लिए करवा रही है। सभी जोड़ियां पेयर्स को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार उस दूसरे वाक्य को लिखती है। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं। बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते। इस गतिविधि को क्या कहेंगे। ठीक है, तो जो बात है, एक पढ़ रहा है, एक लिख रहा है, एक पढ़ रहा है, एक लिख रहा है, समझ रहे हैं। जैसे हम लोग जब पढ़ रहे थे उस समय जो है प्राइमरी वगैरह में, तो इस तरह खूब चलाते थे, जिसको आलेख और सुलेख कहते थे। आलेख क्या होता था, मास्टर जी लोग बोलते थे और हम लोग लिखते थे। बहुत लोग क्या बच्चे क्या होते थे, जब मास्टर मन नहीं होता था तो क्लास का जो मॉनिटर होता था या जिसको मतलब पढ़ने में थोड़ी स्किल ठीक रहती थी उसी से ये काम करवाते थे। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाएगा, तो सुन करके लिखना है तो पारस, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक लिख रहा है फिर बोल रहा है, तो बारी बारी से ये काम कर रहा है। इस तरह से ऑप्शन आपका जो होगा पारस्परिक लेखन, तो ठीक है ये भी चल रहा है। श्रवण कौशल, पारस्परिक श्रवण ये भी नहीं, श्रमित पारस्परिक श्रवण अकेले तो होगा नहीं। वाक श्रुत लेख, तो आपको जो सही आंसर होगा यही होगा पारस्परिक, मतलब एक दूसरे, मतलब वो भी कर रहा है, मतलब वो बोल रहा है तो वो भी लिख रहा है और दूसरा बोल रहा है तो भी लिख रहा है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं, संकेत भाषा के बारे में क्या सही नहीं है। ठीक है, संकेत भाषा के प्रयोग, संकेत भाषा के बहुत से प्रकार हैं, ऐसा तो नहीं है कि बहुत से प्रकार हो जाएंगे सांकेतिक भाषा के। ठीक है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे प्रकार हैं। अब आगे देखते हैं, पहला हो गया, अब दूसरा देखते हैं क्या है। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है, ऐसा कुछ नहीं है। प्राकृतिक संकेत भाषा के व्याकरण नहीं होता, बिल्कुल सही है, संकेत भाषा के व्याकरण नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं, संकेत भाषा में व्याकरण होता है, व्याकरण कहाँ से होगी संकेत भाषा। ठीक है, ये सब नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं अगर संकेत भाषा, ये सब नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है, त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है। त्रिभाषा के सूत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले क्या होता है,
जैसे मातृभाषा के जो घर में परिवार में बोली जाने वाली भाषा होती है। दूसरा क्या होता है, राज्य स्तर पर बोली जाने वाली मतलब भाषा होती है, ठीक है, मतलब जिसमें ऑफिशियल काम होता है, ये होता है। और बाकी तीसरा तो मतलब एक होता है जो सभी के लिए उतना मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब साझा भाषा है, तो इंग्लिश हो गई, ठीक है। इसमें देखने पहले क्या है, मातृभाषा अथवा घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, प्रथम भाषा के रूप में, ठीक। अंग्रेजी को न तो ऑफिशियल लैंग्वेज है और ना ही इसको प्रथम भाषा माना जाता, ठीक है। घर की भाषा एक सब नहीं होगा, ठीक है। मातृभाषा, घर की भाषा, हिंदी प्रथम प्रयोग भाषा, वो गलत बात, हिंदी प्रथम भाषा के प्रयोग में नहीं है, क्योंकि दक्षिण भारत राज्यों में हिंदी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वहाँ तमिल, तेलुगु, मलयालम ये सब चलता है, बाकी कॉमन भाषा जो है इंग्लिश चलता है, ठीक है। मातृभाषा, घर की भाषा, फिर अंग्रेजी प्रथम भाषा, ये भी नहीं होगा। तो ये इस तरह से आपका जो ऑप्शन होगा यहाँ पर, ये पहले वाला मातृभाषा तो घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा या इसी के रूप में कहा जाता है, ठीक है। इसे ऑप्शन 113 में ए वाला ऑप्शन मतलब पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ठीक है। आप देखते हैं 114 में क्या है, ठीक है, 114 में क्या है, ठीक है। अब देखते हैं उपचारात्मक, देख रहे हैं ना, इससे पहले ले वाले में निदानात्मक था, अब आगे उपचारात्मक शिक्षा के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। पहले क्या है, उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है कुछ ध्यान देना आवश्यकता है, उन अध्यापकों के लिए भाषा सीखने वाले कुछ विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षण में सुधार करना। देखो, शिक्षण में सुधार करना ये बात तो ठीक है, शिक्षण में पहले का निदानात्मक होता है, जब किसी बच्चे के अधिगम की अक्षमता को आपको कारण समझ लेते हैं, जान जाते हैं, और जानने के बाद जो आप उसका मतलब अधिगम क्षमता को जिस प्रकार आप दूर करते हैं, उसी प्रक्रिया को उपचारात्मक कहते हैं, ठीक है। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो आपको पहले क्या करता है, आपकी बीमारी को पहले क्या करता है, वो चेकअप करता है, आला वगैरह लगा करके या कुछ टेस्ट वगैरह करके करता है। तो क्या वो उसका मतलब क्या कर रहा है, उसको डायग्नोस कर रहा है, ठीक है। फिर डायग्नोस करके क्या जो दवा वगैरह दे देता है, तो उसी को उपचार कहते हैं, ठीक है। ये भी आपका ठीक है, लेकिन आप सब पूरा पढ़िए। उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए देखिए, यहाँ तो सिर्फ हाँ, ये उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने, देखो समझने अच्छी बात है, बदलने, सुधार करने, देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दे दिया है, ये सारा ऑप्शन को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो इसलिए आपको जो देखेंगे, जो सही ऑप्शन अच्छे से ऑप्शन बनेगा, ये ऑप्शन नंबर 3 वाला आपका सही हो जाएगा। बाकी अंकों को देने कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 वाला आपका यहाँ सही हो जाएगा। कौन होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब चलिए देखते हैं 115 में क्या है। 115 में है ये, शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं में एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित हो जाता है। आई गया ना बागुस्की वाला, हो जाता विकास का क्षेत्र सृजित हो जाता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को आप क्या कहेंगे, ठीक है। इस विधि को आपको क्या कहना है, यही चीज ये पूछ रहा है, ठीक है। तो व्याकरण अनुवाद, संरचनात्मक पाठ्यक्रम, मॉडल, पारस्परिक शिक्षण। तो इसमें जो होगा आपका सही से ऑप्शन जो होगा, देखे थे ना, जो समीपस्थ विकास जो क्षेत्र था, आपको बताया था ना, बच्चा उस कार्य को भी कर सकता है, बस शर्त वही है कि जो उससे जो योग्य है, काबिल है, बस उसको क्या कर, उसकी हेल्प कर दे, मदद कर दे, तो उससे भी मतलब कर सकते। तो ऐसा क्या था, व्याकरण वाला कोई बात ही नहीं था, संरचनात्मक भाग कोई बात ही नहीं किए थे उसकी, मॉडल वाला कोई बात नहीं था, यहाँ पे क्या हो जाए, पारस्परिक शिक्षण वाला यहाँ बात हो जाएगा, ठीक है। मतलब साथ में मिलकर काम कराएं बच्चे को, वही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है, एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में एक कहानी सुनाती है, शिक्षार्थियों से कहती है उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी अपने समूह में सुनाए, फिर कक्षा की समान भाषा में यही कहानी सुनाए। इस शिक्षार्थी युक्ति मतलब इस शिक्षा शास्त्रीय युक्ति को किस विधि में जाना जाता है, ठीक है। तो वही बात है, पहले कोई इंग्लिश भाषा सुनाती है, फिर उसको कहते हैं अपनी भाषा में आप वो सुनाओ, फिर आप जो स्टैंडर्ड जो लैंग्वेज है सामान्य भाषा में आप करो। तो क्या बात है, तो वही बात हो गई है, जैसे ट्रांसलेट
ट्रांसलेटर वगैरह की बात होती है, ठीक है। इसमें वही होगा, बहुभाषी, बहुभाषी तो होगा नहीं, बहुभाषी भाषा और जहाँ नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, यही वाला ट्रांसलैंग्वेजिंग, ठीक है, ट्रांसलैंग्वेजिंग हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, ये एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए, हाँ, एक विद्यार्थी है कोई जो कोई विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या कर रहा है, विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र पढ़ती है, और यह पठन क्या कहलाए, मतलब विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए पढ़ती है, ठीक है। अब कोई विशेष जानकारी प्राप्त करोगे तो कैसे आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या समालोचनात्मक चिंतन करने के लिए, बात तो ठीक है, आगे बढ़िए। सरसरी पठन से होगा नहीं, सरसरी पठन से तो आप कोई विशेष जानकारी तो ले नहीं सकते, अध्ययन कौशल के लिए तो भी नहीं है, ठीक है। विशेष जानकारी लेना है तो क्या करें, बारीकी से अगर आप पढ़ेंगे तभी आप विशेष जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। आगे इसमें अंतर्भाषिक पहचान क्या है, तो अंतर्भाषिक पहचान आपको बताना है। शिक्षार्थियों के निर्णय में कुछ सहजात भाषा और कुछ लक्ष्य भाषा में समान, शिक्षार्थियों के निर्णय सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में असमान, शिक्षार्थियों का निर्णय सहजात भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम अवरोध पैदा करता है, शिक्षार्थी की यह समझ विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यताओं के आधार पर होता है, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है तो ये अनुवाद से रिलेटेड बात है, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन मतलब जैसे होता नहीं कि जैसे कि हिंदी में कुछ लिखा हो, आप इंग्लिश वर्जन आप करिए तो कुछ और हो जाए, ठीक है। ये होगा जैसे आम आदमी पार्टी अपने जो नाम लिखती है क्या लिखती है, आप, ठीक है। आम आदमी पार्टी क्या आप मैंगो कह सकते हैं, नहीं ना। जैसे इसमें एक उदाहरण जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद का एक हिंदी उपन्यास है गोदान, गोदान का अगर इंग्लिश में आप ट्रांसलेशन करें तो क्या हो जाएगा, गिफ्ट ऑफ काऊ, ठीक है। तो मतलब गाय को देने की बात कर रहा है। इस तरह से आपका जो यहाँ पर ये ऑप्शन होगा यही वाला, शिक्षार्थियों के निर्णय सहजात भाषा में कुछ और लक्ष्य भाषा में कुछ असमान होते हैं, ठीक है। मतलब भाषा में पहले कुछ और होंगे फिर में कुछ और ट्रांसलेशन में कुछ और हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये क्लास 6 के शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया। उसके द्वारा मतलब जानी गई भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही, देखिए भाषा दो तरीके से, भाषा अधिगम होता है और एक भाषा अर्जन होता है। जो भाषा आप अर्जन करते हैं अपने आसपास पड़ोस में घर परिवार में जो करते हैं वो भाषा वो क्या करता है, वो अर्जित हो जाता है, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होता। लेकिन आप जो भाषा अधिगम करते हैं इसके लिए विशेष तरीके से आपको पढ़ना पड़ता है, मतलब जैसे व्याकरण वगैरह ये सब आपको सीखना पड़ता है, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं तो क्या है, भाषाई पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है, अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी, ठीक है। भाषाई भाषा पंजाबी इसलिए सीख गई क्योंकि वो पंजाब में रहती थी, तमिल इसलिए सीख गई क्योंकि वो आसपास के वातावरण से सीख गई, ये बात सही है। लेकिन अंग्रेजी भाषा का अधिगम के अंतर्गत आएगा, ठीक है, ये बात आपकी सही है, ठीक है। अब आगे पढ़ लीजिए पूरा। तमिल भाषा अर्जन है, तमिल भाषा अर्जन तथा और तमिल भाषा अर्जन और अंग्रेजी, मतलब ये गलत है, तमिल तो अर्जन जरूर है लेकिन अंग्रेजी अर्जन नहीं क्योंकि उसको वो सीखी है, ठीक। पंजाबी भाषा का अधिगम के अंतर्गत आएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसको जालंधर में रह रहे, जैसे आप हिंदी में रह रहे हैं, मतलब हिंदी बेल्ट वाली रीजन आप रहते उत्तर भारत में, तो क्या हिंदी में आप अवधी या भोजपुरी को सीखने के लिए क्या कभी स्कूल कॉलेज में आपको स्पेशली मतलब बताया गया होगा, कभी नहीं बताया गया होगा, ठीक है। सभी तीनों भाषाएं पंजाबी तमिल और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत, ये भी गलत, वही बात कर दिया। अंग्रेजी भाषा अर्जन और पंजाबी तथा तमिल भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। अंग्रेजी भाषा अर्जन, ठीक, पंजाबी, ये वही बात है जो पहला वाला था, दूसरा वाला इसी को घुमाती है, ये भी गलत हो जाएगा।
सर देखेंगे आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा पहले वाला आपको यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। पंजाबी तमिल जो है अर्जित किया गया और अंग्रेजी को उसने क्या हुआ खुद से मतलब उसको सीखा है, ठीक है, अच्छे से। तो इस तरह से आपका ये भी आपका यहाँ पर ये सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 19 में वाले में पहला, ठीक है। अब देखते हैं 20 और लास्ट वाले में क्या है। तो 20 और लास्ट वाले में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं, विस्तृत पठन का उद्देश्य क्या नहीं है। सराहना बोध के लिए पठन, सराहना बोध के लिए पढ़ेंगे। व्याकरण अधिगम के लिए पठन, तो ये भी नहीं होगा, नहीं नहीं, विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है, तो ये तो होगा भाई। सराहना बोध के लिए पढ़ना, शाबाशी के लिए पढ़ना, ठीक है, ये बात सही है। अब प्रेरित होकर के पढ़ो, ये भी अच्छी बात है। बहिर्वेशन या एक्स्ट्रापोलेशन के लिए पढ़ना, ये भी सही है। एक्स्ट्रा आनंद के लिए पढ़ना, ये भी सही है। लेकिन व्याकरण अधिगम के लिए पठन ये सब सही नहीं है, ठीक है। व्याकरण के लिए कोई विस्तृत पढ़ाई करने इसका उद्देश्य नहीं होता है। तो इस तरह देखते हैं 20 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया, ठीक है। और 2 वीडियो जा चुके हैं हिंदी का भी और सामाजिक अध्ययन का भी जा चुका है, बाकी तो उसका भी तो गया ही हुआ है, मतलब साइकोलॉजी का, ठीक है। तो चलिए जो है इसको हम बढ़िया सब देख लीजिएगा। इसके बाद एक हम वीडियो और बनाएंगे, ठीक है, कि एग्जाम में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको करेंगे तो आपका क्वेश्चन वो मतलब वहाँ गलत नहीं होंगे या नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब अगले वीडियो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।